राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कार्तिक मास की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक राजा के दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी बहुत सुंदर और राजा को अति प्रिय थी। छोटी रानी के दो पुत्र थे और बड़ी रानी को कोई औलाद नहीं थी। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। तब बड़ी रानी को कार्तिक की कहानी और कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाने के लिए राज दरबार के पुरोहित की पत्नी आने लगी। इस तरह कार्तिक के 7-8 दिन निकल गए। तब एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल से पुरोहितानी को निकलते देखा तो उसने दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी को पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तू बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिए गई थी? पूरी बात सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे और तेरे पति को नगर से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। तब पुरोहितानी डरती और सहमी हुई बोली, छोटी रानी जी, बड़ी रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत किया है। मैं उन्हें कार्तिक मास की कथा कहानी कहने आती हूँ। छोटी रानी ने पूछा, कार्तिक स्नान और व्रत करने से क्या होता है और इसका क्या फल मिलता है? तब पुरोहितानी ने कहा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, रोगी निरोगी रहता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है, धन यश सुख समृद्धि सभी मिलता है। तब छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी तुझे दक्षिणा में क्या देती है? तब पुरोहितानी ने कहा कि वो रोज़ मुझे एक चांदी की मोहर देते हैं। तब छोटी रानी ने कहा कि तू अब जा। उसके जाने के बाद छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में चली गई। जब राजा छोटी रानी के महल में आए और रानी को कोप भवन में देखा तो राजा को कुछ आशंका हुई। राजा ने दासी और बांदियों को बुलाकर पूछा कि छोटी रानी के पास आज कौन आया था और क्या बात हुई जो छोटी रानी कोप भवन में चली गई हैं। तब दासियों ने राजा को पूरी बात बताई। फिर राजा छोटी रानी के पास गए और नाराज़गी दूर करने की कोशिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि आप बड़ी रानी से सारे जेवर व सोने चांदी की मोहरें मांग लो और मुझे दे दो, तभी मेरी नाराज़गी दूर होगी। राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि वो गहने और सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो बड़ी रानी को उनके पीहर वालों ने उन्हें दिए हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। फिर राजा ने दासी को भेजकर बड़ी रानी से सारे जेवर व सोने चांदी के सिक्के मंगवा लिए। बड़ी रानी ने सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के एक संदूक में रखकर राजा के पास भिजवा दिए। दूसरे दिन बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि कार्तिक की कथा और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को दक्षिणा में मैं क्या दूंगी। तब रोज की तरह बड़ी रानी ने तारों की छाँव में स्नान किया, तुलसी को जल दिया, दीपक और अगरबत्ती करके जब वह तुलसी जी की परिक्रमा लगा रही थी तभी वहाँ बड़ी रानी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे पुत्री, तुम सोच मत करो, मैं तुलसी माँ बोल रही हूँ। तुम कथा कहानी सुनने के बाद रोज एक तुलसी का पत्ता पुरोहितानी को दक्षिणा में दे दिया करो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उस दिन से बड़ी रानी रोज कार्तिक स्नान और व्रत में कहानी सुनने के बाद
पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता देने लगी। पुरोहितानी को तुलसी का पत्ता दक्षिणा में लेना अच्छा नहीं लगा। वो उस तुलसी के पत्ते को अपने घर के रसोई के एक कोने में रखने लगी। राजा और छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया। उधर राजपुरोहित ने खुद की रसोई में देखा, सोने चांदी की मोहरों का ढेर लगा हुआ है। राजपुरोहित ने अपनी पत्नी से सोने चांदी के सिक्कों के विषय में पूछा तो पुरोहितानी ने पूरी सच्चाई बताई कि बड़ी रानी ने कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया था। मैं कार्तिक स्नान और व्रत की कहानी सुनने के लिए उनके जाती थी तो दक्षिणा में वो मुझे रोज़ एक तुलसी का पत्ता देती थी। मैं उसी तुलसी के पत्ते को यहीं रसोई के कोने में रख देती थी और वही तुलसी के पत्ते सोने चांदी के सिक्कों में बदल गए हैं। राजपुरोहित ने सभी सोने चांदी के सिक्के एक पोटली में बांधे और पत्नी के साथ राजा के पास गए और राजा को पूरी बात बताई। फिर राजा व छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी ने सबसे आने का कारण पूछा। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि रानी, आप क्या जादूगरनी हैं या कोई टोना टोटका जानती हो? आपके द्वारा दी गई तुलसी का पत्ता सोने चांदी की मोहरों में कैसे बदल गया? तब बड़ी रानी उन सब को लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास ले गई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि बड़ी रानी के तुलसी क्यारे में हीरे मोती सोने चांदी लहलहा रहे थे। तब पुरोहित ने कहा कि राजा जी, यह बड़ी रानी के सत्य का प्रताप है और कार्तिक भगवान के आशीर्वाद का फल है। बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा व लगन के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया है। पुरोहित के ऐसा कहने के बाद राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में कार्तिक स्नान और व्रत की महिमा बताई। अगले वर्ष से राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, जिसके बाद बड़ी रानी को 2 सुंदर पुत्र हुए और राजा बड़ी रानी को भी पूरा सम्मान देने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर उन्हें बैकुंठ का वास मिला। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।